गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः 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 ओम। जब कोई व्यक्ति अभिमान से भरता है, बाहर की सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशंस को, नॉलेज को वो सोच लेता है कि यही असली ज्ञान है, तो वहीं पर वह फेल होने लगता है। तो हमें अपने आप को विनम्रता से भरना सीखना पड़ेगा। ये जो विनम्रता है ये आती है जब हम सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में जुड़ते हैं। फिर व्यक्ति तत्व ज्ञान की तरफ चलता है, यानी कि वो ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ज्ञान वह होता है जो तत्व ज्ञान होता है, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना बचता नहीं। भीतर से जो अज्ञानता की पीड़ा है वो समाप्त हो जाती है और मनुष्य जो है आनंद से भर जाता है। कहते हैं कि श्वेत केतु जब सारा ज्ञान यानी कि सारे शास्त्र पढ़कर वापस आया तो उसके अंदर अभिमान आ गया था कि मुझे बहुत कुछ आता है। वह अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार का भाव था, एक अकड़ थी कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सारा ज्ञान है। तो उसका जो बात करने का तरीका था उसके पिता ने नोटिस किया, उसके पिता ने वो देखा कि इसके अंदर तो अहंकार भर गया है, विनम्रता तो आई नहीं। गुरु के पास रहा लेकिन फिर भी विनम्रता नहीं आई है, अहंकार ही अहंकार है। तो उन्होंने श्वेत केतु से फिर प्रश्न किया और बोला कि श्वेत केतु तुम ये बताओ कि जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, क्या तुमने उसका ज्ञान प्राप्त किया? तो श्वेत केतु को पता ही नहीं चला कि बात किस बारे में हो रही है, उसने मना कर दिया। तो पिता ने कहा कि वापस तुम अपने गुरु के पास जाओ, तुम्हारी शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। दोबारा वह अपने गुरु के पास जाता है। जब गुरु ने ये बात सुनी तो मुस्कुराए और श्वेत केतु को कहा कि ये कुछ गाय हैं, इन्हें लेकर तुम जाओ, जब तक ये 1000 नहीं हो जाती तब तक वापस मत आना, तब तक तुम्हारी साधना पूरी नहीं होगी। कहते हैं कि वह उन गायों को लेकर घने जंगलों में चला गया। वहाँ पर वह दिन रात गायों की सेवा करता, आकाश के नीचे रहता और अपने मन को उसने पूरा वहाँ पर शांत कर लिया, मौन में रहता। कोई और तो बातें करने के लिए था नहीं, सिर्फ गायें थी और प्रकृति थी। धीरे धीरे उसका वो जो अहंकार था वो गलने लग गया, वह भी एक गाय की तरह ही हो गया। फिर कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद गायों ने ही उससे कहा कि हम 1000 हो गई हैं, अब हमें वापस गुरु के पास ले चलो। तो श्वेत केतु वापस जब गुरु के पास आता है तो गुरु ने देखा कि गाय 1000 तो हो गई हैं, लेकिन वे देखकर मुस्कुराने लगे। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव 1000 गायों को लेकर श्वेत केतु आया है। तो गुरु बोले कि गाय 1000 नहीं, 1001 हैं। श्वेत केतु भी गाय ही हो गया है, वैसा ही प्यारा बन गया है, भोला बन गया है। तो उसके भीतर वह जो ज्ञान था जो उसके पिता चाहते थे, वो ज्ञान जो तत्व ज्ञान था, जो अस्तित्व के साथ एक होना था, वो उसके अंदर आ गया। जब कोई व्यक्ति अभिमान से भरता है, बाहर की सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशंस को, नॉलेज को वो सोच लेता है कि यही असली ज्ञान है, तो वहीं पर वह फेल होने लगता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दम आता है। तो हमें अपने आप को विनम्रता से भरना सीखना पड़ेगा। ये जो विनम्रता है ये आती है जब हम सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में जुड़ते हैं, गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं, जैसा गुरु बताते हैं वैसा जीवन अपनाते हैं, वैसी जीवन शैली हमारी हो जाती है। फिर व्यक्ति तत्व ज्ञान की तरफ चलता है, यानी कि वो ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ऐसे ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए।